अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। पिछले महीने की 3 फरवरी को ही एक वीडियो रखा था मैंने। उसमें मैंने स्पष्ट बोला था कि 23 फरवरी के बाद जैसे ही मंगल राहु की युति कुंभ राशि में होती है, अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर सकता है और खमेनी के साथ भी कुछ हो सकता है। मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा मैं कार्य करता नहीं, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बकबक करते हैं, तो थोड़ा सुना देता हूँ कि 3 फरवरी को मैंने क्या बोला था। तो आज 3 तारीख है, तो 4 तारीख, फिर 5, 6, 7, 8 जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मंगलदेव आक्रामक होते जाएंगे। तो उसमें मैंने डेट दी 7, 10, 17 और 23। फिर 23 तारीख से मंगल और राहु की युति कुंभ राशि में है, और 17 तारीख को जो ग्रहण है वो भी कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का ही है। तो मैं थोड़े शॉर्ट में बता दूं, लेकिन आप क्लियर बात समझना चाहते हो तो फिर क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी इफेक्ट कुंभ राशि और मंगल राहु की युति की इफेक्ट ऐसे समझे तो 23 तारीख को मंगल राशि में मंगल कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले से ही वो इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब 13 फरवरी से ही हम उसकी इफेक्ट देखेंगे मंगल राहु की युति की। और बीच में 17 तारीख को ग्रहण है, ठीक है। तो 13 फरवरी से 13 मार्च, तो मैक्सिमम पकड़ ले, तो 13 मार्च को मंगल राहु एक ही डिग्री पे आ जाते हैं। तो 20 मार्च तक का टाइम एकदम विस्फोटक है। वो देश दुनिया का भावी तय करेगा, ईरान का भी भावी तय करेगा, खमेनी का भी भावी तय करेगा, ठीक है। ये टाइम जो मैंने बताया अभी 20 मार्च तक का, उसमें ईरान न्यूज़ में रहेगा कैसे भी करके। बहुत पब्लिक मरेगी वहाँ तक, वो तो बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। और खमेनी के साथ भी अभी कुछ भी हो सकता है अगस्त तक, और उसमें ये कालखंड बहुत डेंजर है। और 13 मार्च का दिन तो इतना डेंजर है, तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। खमेनी के साथ भी कुछ हो सकता है, ईरान में बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अटैक हम ये फरवरी 13 के बाद से ही हम देख सकते हैं। और 28 तारीख को हो गया। इतना विस्फोटक समय है कि वॉर हो ना हो, कोई जहाज उठ सकता है, कोई पानी वाला जहाज जैसा अब्राहम लिंकन जैसा अटैक हो गया। हुती हमास और जो हिजबुल्लाह है, उनका एक अटैक हम देखें। ये टाइम बहुत मतलब डिफिकल्ट है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कोई हवाई जहाज भी ब्लास्ट हो सकता है, बस ट्रेन सब, मतलब ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है। जो मैंने जुलाई तक का जो बताया है, इसमें ये टाइम सबका ध्यान खींचेगा। न्यूज़पेपर और टीवी सब न्यूज़ में, मतलब लोग टीवी पे बैठे रहेंगे, न्यूज़पेपर हर सुबह पढ़ेंगे, ऐसा दिन है ये सब। फिर 23 मार्च से फिर युद्ध के बादल गहरा जाएंगे, क्योंकि 2 अप्रैल से मंगल और शनि की युति मीन राशि में होने जा रही है। तो 2 अप्रैल से 10 दिन पहले से, मतलब तो 23 मार्च से युद्ध के बादल और गहरा जाएगा। और ये फरवरी से मार्च 20 तक का तो मैंने टाइम एकदम विस्फोटक बताया, सबने देख लिया। उसमें विश्व का कोई नेता भी उड़ सकता है, कहीं गए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा अटैक हो सकता है जैसे इक्विवेलेंट टू परमाणु बम जैसे, ऐसे हमले भी हो सकते हैं। कोई जगह जमीन फाट सकती है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है ये फरवरी मार्च महीने में। तो बहुत परमात्मा की कृपा से स्पष्ट बोल दिया था। मैं नहीं बोलता, परमात्मा बोल देता है। और ऐसे प्रमाण मैं आज पहली बार रह रहा हूँ इतने सालों में, क्योंकि अभी भी कई लोगों को किंतु परंतु है। देववाणी थी, बोल दिया था कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला होगा और खमेनी के साथ भी होगा, और 20 मार्च तक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। और फिर 23 मार्च से फिर से युद्ध की औरा बन रही है। अमेरिका भी 5 दिन का पोज ले कि 10 दिन का पोज ले, मिडल ईस्ट
या और विश्व में कई जगह पे 2 अप्रैल से फिर से ये वॉर का जोन और एक्टिव होगा। आगे देखते रहो क्या होता है। ये वीडियो जिसको चाहिए उसकी लिंक मैंने आज के वीडियो में अभी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ये वीडियो जो अभी मैंने बताया तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग में ये वीडियो रिपीट पोस्ट भी किया है आज मैंने, और उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक मैंने रख दी है 3 फरवरी की। उसमें आगे तक का बहुत कुछ बताया है मैंने मतलब परमात्मा की वाणी। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा, मैं कुछ बताता नहीं, जो परमात्मा की प्रेरणा होती है वो ही बोलता हूँ, और वो बात सत्य सिद्ध हो जाती है। मैंने पहली बार ये इसी तरह से अपनी बात का प्रमाण रखा है, और मैंने अपनी बात का भी प्रमाण नहीं रखा है, ये परमात्मा की वाणी का प्रमाण रखा है। अभी ट्रम्प की हालत देखो, डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन की वजह से टेंशन में है। क्या बोलते हैं क्या करते हैं उसका भी उनको कोई ख्याल नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रम्प और ये सब की बुद्धि हैक हो गई है, तो है अपने देश में भी साथ नहीं है, अपने दोस्तों का भी साथ नहीं है, नातों का भी साथ नहीं है ना, अकेले पड़ गए। इजराइल ने बहुत बड़ी गेम खेली। इजराइल को मालूम था कि ईरान की इतनी ताकत है, ट्रम्प को गुमराह किया, साथ में ले लिया, उधर का खनिज और ये सब के आप मालिक बन जाओगे, लालच में आ गए। थोड़ा उनके ईसाई धर्म की जो पोप है उनकी बातों में भी आ गए हैं, तो इसीलिए तो वो सब पोप उसको वाइट हाउस में उनके ऑफिस में ब्लेसिंग देने आए थे। तो बहुत कुछ, अपने डिग्री जमाई का भी प्रेशर था, और बाइबल में जो लिखा है उसके हिसाब से पोप लोगों का भी, जो उनके जो गुरु हैं बड़े बड़े, उनके भी इशारे थे, उनके भी मतलब ये थे। तो ये बहुत कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ट्रम्प साहब ये मिडल ईस्ट की जंग में फालतू में फंसे हैं। न इजराइल का उल्लू सिद्ध हुआ है, न ट्रम्प का उल्लू सिद्ध हुआ है। इजराइल जो चाहता है उसको सिद्ध मतलब पाने के लिए ईरान के साथ उसको फुल स्केप में वॉर करनी पड़ेगी। उसने अपने रिजर्व 4 लाख से सैनिक को भी आगाह कर दिया है, बुला लिया है, एक्टिव कर दिया है। वही हालत ईरान की है, उसने भी अपने रिजर्व सैनिक को भी एक्टिव कर दिया है। तो जो इजराइल का उल्लू है, जो ईरान की सभी जो अभी IRGC के जितने भी कमान सब है उसको ख़त्म कर दे, इम्पॉसिबल वर्क है। और ये पॉसिबल करने के लिए ईरान में अपनी सेना उतारनी पड़ेगी, ट्रम्प को भी ईरान में सेना उतारनी पड़ेगी। विदाउट बुट्स ऑन ग्राउंड दे कांट चेंज रेजिम, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक संगठन वो उसकी जड़ धार्मिक है और बहुत गहरी उसकी पकड़ है, लाखों संख्या में है। IRGC का खुद के 2 लाख कमांडोस है, ईरान के आर्मी में 6 लाख सोल्जर है, सब अपने राष्ट्र के लिए कमिटेड है, और कई उनके आर्म्स है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज रेजिम। तो ना तो अभी इतनी जंग लड़ने के बाद ना इजराइल को जो चाहिए वो मिला है, ना अमेरिका को मिला है। तो इन लोगों का भी ऑपरेशन 2 अभी सक्सेस नहीं है। तो अभी अटक जाते हैं तो भी ऑपरेशन 3 के लिए इनको जाना पड़ेगा। पैसों की बर्बादी, अमेरिका भी की हालत भी आर्थिक तरीके से वो भी खलास हो रहा है, इजराइल भी बर्बाद हो रहा है, आबादी भी ख़त्म हो रही है सभी की। आप देखो जहाँ भी देखो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, शमशान शमशान। इजराइल ने पहले गाजा को शमशान कर दिया, अब लेबनान पर लगा है उसको शमशान कर देंगे, अब ईरान पे लगा है तो उसको शमशान कर देंगे। ईरान बढ़ते में इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो वो भी इजराइल को भी शमशान कर रहे हैं। तो बस मैंने बोला था कि जहाँ तक आप देखोगे बस शमशान 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 दिखेगा, हाथ में किसी को कुछ नहीं आने वाला। कल के वीडियो में ही बोला, ये 3 सोच की लड़ाई है। ईसाइयों की जो सोच है, उसका जो कैप्टन है
महासत्ता है दुनिया की, वो अमेरिका लेके चल रहा है। यहूदियों का तो एक ही देश है, तो वो अपनी सोच को लेके चल रहा है। और ईरान इस्लामिक संगठन, उसका नाम ही ऐसा है, तो वो इस्लाम का झंडा लेके चल रहा है, खलीफा राज का। तो ये तीन सोचों की उधर जंग है। ये तीन सोच खत्म नहीं होगी तब तक ये जंग चलती रहने वाली है। मिडल ईस्ट तो एक अभी एपी सेंटर बना है, लेकिन ये यहीं से यूरोप तक जाएगी, है ना। और भी जो चाइना का जो सोच है, उसकी वजह से एशिया भी जलेगा, बहुत जलेगा एशिया भी। उसकी वजह से भारत पाकिस्तान और चाइना की भी जंग होगी। तो दुनिया में कुछ बाकी रहने वाला नहीं है, ना उत्तर कोरिया, ना दक्षिण कोरिया, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोई देश बाकी रहने वाला नहीं, कोई, ना कनाडा। इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन, ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं बताया। उसको मालूम था कि क्या ताकत है, इसीलिए अमेरिका को इन्वॉल्व किया कि जितना हो सके अमेरिका उसका सफाया कर दे। लेकिन जो टारगेट है उसके लिए अमेरिका को भी अपनी सेना को उतारनी पड़ेगी, उधर बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, और इजराइल को भी। देखो वो कहाँ से बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, अमेरिका और इजराइल। देखते रहो, ये जंग बहुत खूंखार होने जा रही है, रुकेगी चलेगी वो आप देखते रहना। आपकी बुद्धि छोटी होगी तो आप सोचेंगे हाँ रुक गया, चलो हम बिंदास हो गए। नहीं, ये रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, चलते ही रहेगी ये सभी जंग विश्व में 2032-34 तक। तो उसके हिसाब से अपना प्लान भी रेडी रखिए, नहीं तो फालतू में आप अटवा जाओगे। अभी गैस नहीं था तो जिसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर था चार्जिंग वाला, तो उसको एडवांटेज रहा। तो ऐसे हर प्रकार से एलपीजी नहीं है तो इलेक्ट्रिक वो सगड़ी आती है वो। फिर अपनी, मैंने क्या बोला था, हमारी जो 1950 की पहले की हिंदी पिक्चर थी, चूल्हे पे रसोई और सब लालटेन, वो इसी प्रकार का प्लान भी रेडी रखिए, है ना। ट्रम्प साहब अपने ही देश के वॉर एक्सपर्ट, आर्मी के ऑफिसरों की बात को इग्नोर करके दामाद की बातों में और धर्मगुरु की बातों में फंस गए हैं। इजराइल तो ऑलरेडी अपने धर्मगुरु की बात से ही चल रहा है। वो तो यहाँ तक खुलेआम बोलते हैं कि जब तक मसीहा नहीं आ जाते तब तक मैं जंग करता ही रहूँगा। तो उसका तो टारगेट सिद्ध ही है। तो वही चक्कर में अभी ट्रम्प साहब भी फंसे हैं, उनके भी बारबेल के हिसाब से जो उनके भी आने हैं, तो उसके लिए वो भी कर रहे हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में पटने वाला नहीं है। ये जब जो भी चल रहा है, मैंने बोला ना, इनके पीछे की सोच है, वो तीनों की सोच और चौथी चाइना की सोच खत्म नहीं होगी तब तक दुनिया का विश्व युद्ध खत्म नहीं होने वाला। ट्रम्प के गले में आ गया है, फंस गए अभी। देखो इसमें से कैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, या तो और अंदर घुसते हैं। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, एग्जिट भी नहीं मिल रहा है, कैसे निकलूँ। इसलिए बोल रहा है जीत गया। अरे कैसे जीत गया? वो धनाधन मिसाइल ठोकते रहता है ईरान वाले, न्यूज़ पे आता ही रहता है। मैंने बोला है विद्युत जी और संजय दस्ती की तरह दिखते रहिए। 2032-34 जब तक टीवी चलता रहेगा तब तक देखो। अभी तो सैटेलाइट भी गिरने वाले हैं, वहाँ से भी चालू होगा धनाधन। अभी कुछ नहीं है, सैटेलाइट को भी उड़ाएंगे वो, स्पेस वॉर भी होगा। समुंदर में जो केबल लाइन है उसका, आपकी जो इंटरनेट, उसको भी काट देंगे। बहुत कुछ होना, तब तक देखते रहिए। वो सैटेलाइट गिरेंगे जहाँ जहाँ कितनी ग्रेविटेशन फोर्स से गिरेंगे, उसका कितना इम्पैक्ट होगा। एक आध समंदर में गिरा तो उसके लिए कितनी सुनामी आएगी, सब देखना है आपको। देखो 32-34 सब आप देखते ही रहेंगे, है ना। परमात्मा ने इस टाइम बहुत अच्छी कृपा ही की है। टीवी की मतलब शो रखी है, मोबाइल भी रखा है, तो देखते ही रहो। उस टाइम ये केवल एक संजय दस्ती देख रहा था, है ना। हाँ, आप सब देखो। ये जल को निपटाने के लिए गले में आ गया है इजराइल और अमेरिका या ईरान, कोई भी ऐसा हथियार का यूज़ कर सकते हैं जो दुनिया की दिशा और दशा बदल सकती है। फाइनली अनुप्रयोग भी कोई भी राष्ट्र कर सकता है, दुनिया को कोई भी। अभी ये जंग बहुत गली तो अमेरिका, इधर इजराइल या ईरान कर सकते हैं,
ईरान की जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से वो अपनी शहादत के लिए लड़ रहे हैं, तो नंगा नहाएगा क्या, नीचोएगा क्या? उसके पास भी 450 केजी समथिंग यूरेनियम है, तो वो हालत में भी छोड़े तो अभी बहुत बर्बादी होने वाली है। अरब वाले इसमें मफत में गेहूं में जो जैसे भून पीसते हैं ना, ऐसे पीस जाएंगे, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। ये एक सीख है कि अपने पड़ोसी से दोस्ती रखने से क्या होता है, अपने पड़ोसी से दोस्ती रखने से क्या होता है, घर वाले से दुश्मनी बना के। हाँ, अभी अमेरिकन बेस नहीं होते तो इनके ऊपर इतने अटैक ही नहीं होते। उनकी भी अकल अब ठिकाने आने वाली है। बोला वो प्रसिद्ध डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा कालिया। बस ये अरब देश, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन सब की हालत यही हो गई है, मफत में फंस गए हैं। ऐसे ही बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ, आप लोग 6-8 महीने का राशन तुरंत भरा लेना। मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ, या ईरान के जो कोई ऐसे बीच है खर्ग, वो सब इधर अटैक हुआ, पेट्रोल और गैस का सभी सप्लाई सब इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी या इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो प्लान भी, साइकिल भी खरीद लीजिए हो सके तो, एक छोटी सी यहाँ उधर जाने के लिए। और इलेक्ट्रिक स्कूटर ये टाइम बहुत हिम्पन है, सोलार बैटरी सिस्टम बहुत कुछ है। आप उनको पूछोगे तो तुरंत एडवाइस देगा कि भाई हाँ क्या क्या कर सकते हैं, बिजली ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो प्लान बी के बारे में सोचिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इतनी सीरियसली बात कर रहे हैं, हमारे संरक्षण प्रधान भी मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है। तो सब हमको भी उसकी बात की गंभीरता लेनी चाहिए। ठीक है, अभी भारत सरकार ने बहुत कुछ कंट्रोल किया है, गैस भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार बता रही है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, लेकिन हमारी 150 करोड़ की आबादी है। ये हिसाब से सोचते हुए हमको प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा कि गैस नहीं आता, चूल्हा नहीं चलता तो क्या करना चाहिए। तो लकड़ी की व्यवस्था, कोलसे की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक सगड़ी की व्यवस्था, सोलार कुकर की व्यवस्था, ऐसे बहुत ऑप्शन है। तो ऐसे सिटीजन आप जितने भी ऑप्शन अपनाएंगे, रखेंगे, प्लान भी रेडी रखेंगे, हैं, पेट्रोल नहीं है तो कैसे गाड़ी कैसे चला रहा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ होता है, कुछ भी, तो आप जितना प्लान भी रेडी रखें, है ना। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी जली जाती है तो क्या करना है, तो सोलार में भी बैटरी बैक सिस्टम भी आता है, तो वो बिजली चली जाती है तो उसके ऊपर से घर की बिजली चलती है। हैंडपम्प की व्यवस्था भी करके, पावर नहीं हैंडपम्प से भी आप पानी ये कर सकते हैं। तो कई इस प्रकार के ऑप्शन हैं, जो जितने ऑप्शन आप अपनाएंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे, और गवर्नमेंट के ऊपर कम से कम आपका बोझ नहीं रहेगा, और आपके हिसाब से आपके अड़ोस पड़ोस वालों को भी आपके कारण सुविधा रहेगी, है। तो इस प्रकार की तैयारी कीजिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। जो भी संभालना है हमें अपनी आप को, ऐसी तैयारी करना है तो 2032-34 तक के लिए ही करना है ना। और आपने ऐसी तैयारी की होगी तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ये काम आएगा, है ना। तो मानव सेवा, प्रभु सेवा, जन सेवा, ये भी एक कार्य आपके करने की तक मिलेगी। आपने इस तरह सज्ज है, जिसके पास पैसा है तो ऐसा सज्ज रहना चाहिए, उनके हिसाब से आपके अड़ोस पड़ोस को भी मतलब उसका एडवांटेज मिलेगा। शहर के बाहर आप ऐसी कोई एक वाड़ी जैसा रख सकता है, पैसा है तो उधर ऐसी फैसिलिटी रखिए, सब्जी लगाइए, फ्रूट लगाइए, हैंडपम्प रखिए, सोलार का ऐसे मतलब ऐसा करिए कि जिससे आपको भी अच्छा रहे और आपके हिसाब से दूसरे को भी, क्योंकि आपके पास है तो आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, तो उसका बहुत पुण्य है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि आप सज्ज रहिए और आपके हिसाब से आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, और आप राष्ट्र के ऊपर भी बोझारोप नहीं रहेंगे। मेरा यही कहना है, ठीक है ना। श्री गुरुदेव दत्त।